Hello everyone, this is Dr. Farhat Pathan. In this series, I am explaining why of the rubrics. Because all the mental symptoms of one remedy are connected to each other. Even mental symptoms are connected to physical symptoms. Because mind and body are connected. For example, जब बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं तो सेपिया खुश क्यों होती है? और लाइकोपोडियम अपने ही बच्चों को छोड़कर क्यों चला जाता है? इसके पीछे क्या रीज़न है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. We will see two rubrics. First is cheerful alternating with pain and second is cheerful alternating with physical suffering. In both only remedy is platina. हैप्पीनेस इंटरनल भी हो सकता है लेकिन चीयरफुल मतलब चेहरे पर खुशी नज़र आती है. तो चीयरफुल एक मेंटल स्टेट है जो अल्टरनेट हो रही है फिजिकल सिम्टम्स पेन के साथ. डॉक्टर केन मेंशंस इन हिज मटेरिया मेडिका द मेंटल सिम्टम्स अल्टरनेट विद द फिजिकल सिम्टम्स. Whistles, sings and dances, talks constantly about fanciful things. She may go into melancholy or into mania. Any disturbance of her pride will bring on her symptoms. मतलब पेशेंट पहले बहुत खुश रहती है, नाचती है, गाती है, चीयरफुल होती है, लेकिन जब उसका प्राइड या ईगो हर्ट होता है उसमें पेन या कोई और फिजिकल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं. नेक्स्ट रूब्रिक इज चीयरफुल अल्टरनेटिंग विथ वांट ऑफ सिंपथी. ओनली रेमेडी इज मर्क सॉल्व. वांट इज अ लैक ऑफ समथिंग. सिंपथी इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल्स फीलिंग्स स्पेशली देयर प्रॉब्लम्स. हिंदी में बोलते हैं सहानुभूति. पहले पेशेंट बहुत खुश रहता है, फिर कुछ वजह से उसमें ऐसी स्टेट आ जाती है कि उसे लोगों के बारे में कुछ भी सहानुभूति नहीं रहती. लोगों के फीलिंग्स, उनके प्रॉब्लम्स को वो समझता नहीं है. नेक्स्ट रूब्रिक इज चीयरफुल बेड इन. ओनली रेमेडी इज हिपार. नेक्स्ट रूब्रिक इज चीयरफुल क्वेश्चन आफ्टर. ओनली रेमेडी इज नाइट्रम म्यूरेटिकम. Natrum muriaticum is also present in the rubric shameless bed in. Next rubric is cheerful company in. Only remedy is Bovista. जब लोगों के साथ रहता है तब पेशेंट बहुत खुश रहता है. नेक्स्ट रूब्रिक इज cheerful convulsions after. Only remedy is sulfur. कन्वर्जेंस के बाद पेशेंट बहुत खुशी महसूस करता है. नेक्स्ट रूब्रिक इज cheerful pain with all. Only remedy is Spigelia. In synthesis, rubric is cheerful pain during. The rubrics of pain are very important because patient comes with the pain and it is the chief complaint in so many cases. तो पेन के लिए पेशेंट की क्या रिएक्शन होती है, पेन में पेशेंट क्या करता है, ये रेमेडी सिलेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो जब पेशेंट पेन में चीयरफुल होता है, ये स्ट्रेंज है, इसीलिए इसमें एक ही रेमेडी है स्पाइजेलिया. Next rubric is cheerful room in the amulorate. Only remedy is tarantula. Next rubric is cheerful supper after. Only remedy is Cistus canadensis. Supper is the last meal of the day, either the main meal of the evening or a small meal that you eat quite late, not long before you go to bed. सोने से पहले जो खाना खाया जाता है उसे सपर कहते हैं. About Cistus canadensis, Dr. Kent mentions if he is compelled to fast, headache come on, and like lycopodium, the headache will be relieved after eating. खाना खाने के बाद पेशेंट का हेडेक कम हो जाता है और उसे अच्छा फील होता है. सिंथेसिस में बेलाडोना भी ऐड हुई है. नेक्स्ट रूब्रिक इज चीयरफुल थिंकिंग ऑफ डेथ व्हाइल. ओनली रेमेडी इज ऑरम मेट. डॉक्टर केन मेंशंस अबाउट ऑरम ailments from grief, disappointed love, fright, anger, contradiction, mortification. Pain makes her desperate so that she would like to jump out of the window. He meditates upon death, upon suicide. He wants to get out of the world, wants to destroy himself, has no love for his life, which he thinks is worthless. जिंदगी के लिए प्यार होना नॉर्मल है, नेचुरल है, लेकिन औरम पेशेंट में ज़िंदगी के लिए प्यार ही नहीं बचा. वो अपनी ज़िंदगी से ही तंग आ चुका है. उसे ऐसे लगता है
कि अब मेरे ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, मुझे इस दुनिया से जाना चाहिए, और डेथ के बारे में सोचकर वो खुश होता है। सिंथेसिस में ऑरम म्यूरेटिकम नाइट्रोनेटम भी ऐड हुई है। नेक्स्ट रूब्रिक इज चीयरफुल थंडर्स एंड लाइटनिंग्स व्हेन इट। लाइटनिंग मतलब बिजली चमकना, थंडर मतलब बिजली चमकने के बाद बादलों की ज़ोर से आवाज़ होती है, उसे थंडर कहते हैं, बादलों की गड़गड़ाहट। पहले हम 2 रूब्रिक्स देखेंगे। सिंथेसिस रेपर्टरी में माइंड सेक्शन में वेदर थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग एमुलरेट, इसमें कार्सिनोसिन, लाइको और सेपिया, ये 3 रेमेडीज़ हैं। और दूसरा रूब्रिक है जनरल सेक्शन में वेदर थंडरस्टॉर्म एमुलरेट, इसमें भी सेपिया है। जब तूफान आता है, बिजली चमकती है, सेपिया के मेंटल सिम्टम्स, उसकी एंजाइटी कम हो जाती है, और सिर्फ मेंटल ही नहीं, उसे जनरली अच्छा लगता है, उसके जो फिज़िकल सिम्टम्स है वो भी कम हो जाते हैं और वो बहुत अच्छा महसूस करती है। इस रूब्रिक में और भी रेमेडीज़ ऐड हुई है। नेक्स्ट रूब्रिक इज चीयरफुल वेकिंग ऑन, ओनली रेमेडी इज टैरेंटुला हिस्पानिका। वेकिंग मतलब नींद से जगना या जगाना। इसका मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि जैसे हम किसी बात से अनजान थे, हमें पता नहीं था, और एक दिन अचानक हमें वो बात समझ आती है, या कोई और जब हमें समझाता है, किसी बात का एहसास कराता है, तब हम उसे बोलते हैं तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, मतलब जगा दिया। तो टैरेंटुला पेशेंट को जब कोई बात पता चलती है वो बहुत खुश हो जाता है। इसमें और भी रेमेडीज़ ऐड हुई है। नेक्स्ट रूब्रिक इज चिल्ड्रन एवर्जन टू, ओनली रेमेडीज प्लेटिना। प्लेटिना को बच्चे अच्छे नहीं लगते। इसके 2 रीज़न हैं। फर्स्ट इज ईगोटिज्म एंड सेकंड इज लिबर्टिनिज्म। ईगोटिज्म इज एन एग्जैगरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, खुद के बारे में पहले सोचना। एंड लिबर्टाइन is a person devoid of most moral principles, a sense of responsibility or sexual restraints, which they see as unnecessary or undesirable. मतलब वो आज़ाद रहना चाहती है, उसे लगता है सोसाइटी ने बनाए हुए रूल्स फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, उसे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। और औरत जब माँ बनती है उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, और प्लेटिना को रेस्ट्रिक्शंस अच्छे नहीं लगते। वो खुद के बारे में पहले सोचती है, इसीलिए वो बच्चों से दूर रहती है, उन्हें अवॉइड करती है। सिंथेसिस में रूब्रिक है एवर्जन चिल्ड्रन टू ओन हर, इसमें और भी रेमेडीज ऐड हुई है। नेक्स्ट रूब्रिक इज चिल्ड्रन डिजायर्स टू बीट, ओनली रेमेडीज चेलिडोनियम, बच्चों को मारने का मन करता है। नेक्स्ट रूब्रिक इज चिल्ड्रन डिजायर्स टू हैव टू बिगेट, ओनली रेमेडी इज ऑक्सैलिक एसिड। Beget is to bring a child into existence by the process of reproduction, बच्चों को पैदा करने की इच्छा। नेक्स्ट रूब्रिक इज चिल्ड्रन फ्लाइज फ्रॉम हिज ओन, ओनली रेमेडी इज लाइकोपोडियम। फ्लाई मतलब उड़ जाना, अपने बच्चों को छोड़कर चला जाता है। इसका रीज़न डॉक्टर केंट ने उनके मटेरिया मेडिका में दिया है। वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनडिसीजन, टिमिडिटी, रेजिग्नेशन, loss of confidence in himself and in everything, misanthropic, flies even from his own children. तो ये मिसैंथ्रोपी क्या है? इट इज़ अ हेट्रेड और डिस्ट्रस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड, सभी मानव जाति से घृणा। वो सभी लोगों से नफरत करता है, उसे किसी पर भी भरोसा नहीं होता, इसीलिए सबसे दूर रहता है, इतना कि अपने बच्चों को भी छोड़कर चला जाता है। Next rubric is clinging, child awakens terrified, knows no one, screams, clings to those near, only remedy is trimonium. बच्चा नींद में से डर के उठता है, चिल्लाता है और किसी को पहचानता नहीं है, और उसके नज़दीक जो भी हो उसे पकड़ लेता है। उसका और एक मीनिंग ये है कि जब पेशेंट को अचानक कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी पे कोई लम्प फील होता है, तो वो इतना डर जाता है कि चिल्ला कर घर वालों को बुलाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करे। घर के नज़दीक जो भी डॉक्टर हो, कोई या बाबा हो, वो उसे जाकर पकड़ लेता है, मतलब वो जो भी करने के लिए कहे वो करता है। अभी इस रूब्रिक में बोरैक्स और सीना भी ऐड हुई है। नेक्स्ट रूब्रिक इज
कलर एवर्जन टू रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक. ओनली रेमेडी इज टैरेंटुला. उसे ये सभी कलर्स अच्छे नहीं लगते. नाउ देर आर टू रूब्रिक्स, कंपनी एवर्जन टू मॉर्निंग एंड कंपनी एवर्जन टू फोरनून. In both, only remedy is alumina. Morning is the period from sunrise to noon and forenoon is from 8 a.m. to 12 p.m. एल्यूमिना को सुबह उठते ही दोपहर के 12 बजने तक किसी से भी मिलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस टाइम में एल्यूमिना पेशेंट के सभी मेंटल सिम्टम्स एग्रवेट हो जाते हैं. वो बहुत उदास हो जाता है, उसे रोना आता है और किसी से भी मिलने की इच्छा नहीं होती. मोस्ट ऑफ द मेंटल सिम्टम्स कम ऑन इन द मॉर्निंग ऑन वेकिंग, सैडनेस एंड वीपिंग ऑन वेकिंग इन द मॉर्निंग. एंड द लास्ट rubric is company aversion to alternating with burst of pleasantry and sarcasm. Only remedy is Restox. Now what is burst? It is to break open suddenly and violently, usually because there is too much pressure inside to cause this to happen. Pleasantry is a mild joke. Sarcasm is the use of words or expressions to mean the opposite of what they actually say. People use sarcasm in order to criticize other people or to make them look silly. हिंदी में बोलते हैं व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी. सार्केज़म में हम जो भी बोलते हैं उसका मतलब उसके अपोजिट होता है और ये दूसरों की गलतियाँ निकालने के लिए बोला जाता है. तो इस रूब्रिक का मतलब ये है कि रस्टॉक्स पेशेंट बहुत दिनों तक किसी से मिलता नहीं है, फिर अचानक वो लोगों में आता है, उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक करता है, बातें करता है, लेकिन सार्केस्टिकली. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उससे कोई पूछता है इतने दिन कहाँ थे, मिले नहीं बहुत दिनों से, तो वो हंसकर बोलता है, हाँ तुम तो रोज़ मिलने आते हो. बोलने का मतलब अपोजिट है. एक्चुअली उसे बोलना है कि तुम भी कहाँ आते हो, लेकिन वो उसे क्रिटिसाइज़ करने के लिए मजाक में इस तरह से बोलता है. इसे सार्केज़म कहते हैं.